अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही क्विक झटपट सी और बहुत कम टाइम में बनने वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कुछ चटपटा सा खाने को दिल चाह रहा हो या अचानक से गेस्ट आ जाएँ तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा, कीमा मैंने 750 ग्राम लिया है। इसमें पानी ना हो, बिल्कुल ये ड्राई होना चाहिए। और अगर आपको लगे कि इसमें प्रॉपर तरीके से पानी ड्राई नहीं हुआ तो आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोवर के ऐड कर दें। और फैट वाला कीमा हो तो बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनती है। फिर एक प्याज लेके इसको मैंने फाइन चॉप कर लिया और जितना इसका पानी निकल सकता है हाथ से दबा के इसका पानी जो आप निकाल दें, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए ये। एक टमाटर लिया है, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है, इसके सीड अलग कर दिए हैं और इसका भी पानी जो है मैंने निकाल दिया था। एक शिमला मिर्च है जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। अगर ये बड़े साइज़ में हो तो हाफ़ काफ़ी है, अगर स्मॉल हो तो एक पूरी इसमें ऐड कर दें। 3 से 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें लिए हैं जो कि मैंने फाइनली चॉप कर लिए हैं। धनिया इसमें ज़्यादा सारा जाएगा। आधी प्याली मैंने इसमें बारीक कटा हुआ धनिया ऐड किया है। और अब इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया मोटा सा क्रश किया हुआ और 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा। और इसके साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जो है इसके अंदर ऐड करें। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर जाएगी इसमें। स्पाइस आपको जितनी पसंद है आप उतनी ही इसमें रखिएगा। और 1 टीस्पून इसमें मैंने खुशबूदार होममेड गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और 1 टेबलस्पून अनारदाना क्रश किया हुआ। अब 1 टीस्पून तंदूरी मसाला पाउडर। अगर आपके पास तिक्का मसाला पाउडर है तो वो मिला दें, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है। 1 टीस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लेके इसको बारीक सा ग्रेट कर लिया है, वो इसमें जाएगा। और अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर ऐड कर रही हूँ। अगर घी है तो घी ऐड कर दें क्योंकि मुझे कीमे में थोड़ा सा फ़ैट कम लग रहा था। अगर आपके कीमे में फ़ैट ज़्यादा है तो फिर इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें एक जान हो जाएं। बिल्कुल आटे की तरह इसकी अच्छी तरह से गुंदाई करनी है आपने। और फिर इसके बाद इसी पैन में मैं इसकी लेयर लगा दूंगी। आपके पास ओवन में कोई भी रखने वाली ट्रे हो, थाल हो या पैन हो, उसके अंदर आपने इस तरह से लेयर लगा के इसको बेक होने के लिए रख देना है। अब इस तरह से हाथ से प्रेस कर करके इसको हर तरफ से हम जो इक्वल कर देंगे। और इसको मुझे बेक करने में 45 से 50 मिनट लगे थे। आपके ओवन पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेता है। अब मैंने स्लाइस किए हुए टमाटर ऊपर से लगा दिए हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा बेक कीमा रेडी होता है। आप इसको पीसीज में कट करके पराठा रोल बना सकते हैं या बन में रख के एज ए बर्गर के तौर पे एंजॉय कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये है जिसकी फाइनल लुक। ये देखेंगे श्रिंक हो चुका है, साइडें इसने छोड़ दिया हैं, तो ये रेडी है। अब इसके ऊपर से मेल्टेड बटर मैं थोड़ा सा ब्रश कर दूँगी, इससे अच्छी सी शाइन भी आ जाती है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी लगती है। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पे न्यू होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब मैं इनको पीसीज में कट कर रही हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट और कितने जूसी तैयार हुए हैं। जितनी जल्दी से रेडी हुए हैं, खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं। तो आपने मुझे लाजमी बताना है कि झटपट से बनने वाली रेसिपी आपको कैसी लगी। आपने इसे अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करना है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।